दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो नई ऑफिशियल फुटबॉल से खेल हो रहा है वो इतनी एडवांस है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई फुटबॉल नहीं बल्कि एक छोटा सा सुपर कंप्यूटर है। इस बॉल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो रेफरी को सेकंड में बता सकती है कि बॉल को किसने टच किया और इसी वजह से ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे स्मार्ट फुटबॉल में से एक मानी जा रही है। तो आओ जानते हैं इस वीडियो में फीफा के नई फुटबॉल के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। इस बॉल का नाम है ट्रायोंडा। ये नाम 3 लहर यानी 3 वेव्स को रिप्रेजेंट करता है और इसका कनेक्शन सीधा फीफा वर्ल्ड कप 2026 से है, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप के इतिहास में 3 देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इसी वजह से बॉल के डिजाइन में भी तीनों देशों की पहचान दिखाई देती है। जब आप इस बॉल को ध्यान से देखोगे तो इसमें स्टार्स दिखेगा जो कि यूएस को रिप्रेजेंट करता है और मैपल लीफ कनाडा को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही ईगल दिखेगा जो मैक्सिको को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन असली कमाल तो बॉल के अंदर छुपा है। ट्रायोंडा के अंदर एक अल्ट्रा फास्ट मोशन सेंसर चिप लगी हुई है, लेकिन ये कोई आम सेंसर नहीं है। इस बॉल के अंदर एक 500 हर्ट्ज का IMU इंटररेटल मेजरमेंट यूनिट सेंसर लगा हुआ है जो हर सेकंड बॉल की मूवमेंट को लगभग 500 बार मेजर करता है, यानी हर 2 मिलीसेकंड में सिस्टम को बॉल की नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सोचो जब फुटबॉल सिर्फ 1 सेकंड के लिए हवा में घूम रही होती है तब भी ये सेंसर उसकी स्पीड, डायरेक्शन, स्पिन और एग्जैक्ट पोजीशन को लगातार ट्रैक करता रहता है। और सबसे कमाल की बात, ये सेंसर अपना डाटा स्टेडियम के आसपास लगे कई रिसीवर को रियल टाइम में भेजता रहता है। फिर AI और ट्रैकिंग कैमरा उस डाटा को प्रोसेस करते हैं। इसका फायदा तब दिखाई देता है जब मैच में कोई कंट्रोवर्शियल मोमेंट हो, जैसे किसी प्लेयर का हाथ बॉल को हल्का सा टच करना या ऑफसाइड के दौरान बॉल एग्जैक्टली किस बॉल पास की गई थी। इंसानी आंख या नॉर्मल कैमरा जहां कंफ्यूज हो सकती है, वहीं ट्रायोंडा का स्मार्ट सेंसर उस एग्जैक्ट मिलीसेकंड को रिकॉर्ड कर लेता है। यही वजह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रेफरी को पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं इस बॉल की डिजाइन की। आम फुटबॉल से आमतौर पे 20 या उससे ज्यादा पैनल्स होते हैं, लेकिन ट्रायोंडा थोड़ा अलग है क्योंकि इस हाईटेक वर्ल्ड कप बॉल में सिर्फ 4 बड़े कनेक्टेड पैनल्स यूज किया गया है। ये सुनने में एक छोटा सा डिजाइन चेंज लग सकता है, लेकिन फुटबॉल इंजीनियरिंग के दुनिया में ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? जब किसी फुटबॉल में ज्यादा पैनल्स होते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए ज्यादा सीम्स यानी जॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, और जितनी ज्यादा सीम्स होगी उतनी हवा का फ्लो डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन ट्रायोंडा का 4 पैनल डिजाइन में सीम्स बहुत कम है। इसी वजह से बॉल की सरफेस ज्यादा स्मूथ और एरोडायनामिक बन जाती है। जब बॉल हवा में ट्रैवल करती है तो उसके आसपास हवा का प्रेशर ज्यादा बैलेंस रहता है, जिसका नतीजा बॉल की फ्लाइट पहले से ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो जाती है। इस बॉल की सरफेस भी बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। इसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक टेक्सचर दिया गया है। ये टेक्सचर बॉल और हवा के बीच इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसी वजह से बॉल तेज स्पीड में भी स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाती है। मतलब प्लेयर्स को बेटर कंट्रोल मिलता है और फैंस को देखने को मिलता है और भी जबरदस्त गोल्स। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो अभी बाकी है। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट की ये हाईटेक बॉल किसी अमेरिकन या यूरोपियन फैक्ट्री में नहीं बनी, बल्कि पाकिस्तान के सियालकोट शहर में बनी है। सियालकोट को दुनिया की फुटबॉल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली लगभग 60 से 70% फुटबॉल्स इस शहर में बनाई जाती है। भले ही पाकिस्तान की नेशनल टीम कभी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन वर्ल्ड कप के मैदान में खेलने वाले ऑफिशियली बॉल्स कई सालों से इसी शहर में तैयार होती आ रही है। सियालकोट में फुटबॉल बनाने की परंपरा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ के अनुभवी वर्कर हर बॉल को कई क्वालिटी टेस्ट से गुजारते हैं ताकि वो फीफा के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड पर खरी उतर सके। आज भी हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फुटबॉल्स यहाँ से दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रायोंडा सिर्फ एक फुटबॉल नहीं बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। अब देखना यह है कि इस बॉल के साथ कौन सा टीम इस वर्ल्ड कप को जीतता है।